तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने लिपिड के कुछ लिपिड और फैटी एसिड्स के बारे में बात किया था पहले वीडियो में। सेकंड वीडियो की बात करें तो हम लोग उसमें उसके क्लासिफिकेशन जो भी टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में बात किया था। थर्ड में हम लोगों ने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म देखा था। इस वीडियो में हम लोग, ये हमारा फोर्थ वीडियो है, तो इसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे और जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू फैट, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक मतलब केमिकल फार्मूला रखता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C27H46 और O। ये हमारा केमिकल फार्मूला होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंसिस्ट करता है 27 एटम्स ऑफ कार्बन को, 46 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को और एक एटम रखता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये इसका मतलब केमिकल फार्मूला होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है सेंटर में एक स्टेरॉल न्यूक्लियस को, और इसके साथ मतलब 4 हाइड्रोकार्बन के ये रिंग्स रखते हैं, रिंग्स। ठीक है, और ये जो है वो सराउंड करके एक बढ़िया सा सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं और ये बढ़िया सा दिखता है। ठीक है, आप मतलब सर्च करके देख सकते हो गूगल पे। ठीक है, इसको अगर आगे हम बात करें तो केमिकली अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड होता है जो बिलोंग करता है स्टेरॉयड फैमिली से। ठीक है, और इसके आगे अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैट मतलब फैट लाइक वैक्स होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग केमिकल फॉर्मूला बनने में, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनने में, बहुत सारे हार्मोन्स बनने में और विटामिन डी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लिपिड जो है उसको हम लोग, लिपिड को भी ऑल्सो हम मतलब कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैट होता है जिसको हम लिपिड भी बोल सकते हैं, हेल्प करता है हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक मतलब सब्सटेंस होता है जो कि फाउंड होता है हमारे ब्लड के अंदर और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स के अंदर, जो मतलब पीपल और एनिमल के अंदर। अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग डिजीज़ कॉज करता है, जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को कॉज करने लगता है। ठीक है, इसके एक्यूमुलेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाता है। ठीक है, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड जो कि फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल से, तो वो कौन कौन से हैं? कंपाउंड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ्रिक्वेंटली फाउंड होता है फूड के अंदर एज अ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और ये मतलब एक तरीके का फैटी एसिड से अटैच रहता है और ये मतलब फूड के साथ हमें मिलता है। ठीक है, ऑल क्लास ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे कि सारे के सारे मतलब क्लास जो हैं स्टेरॉयड हार्मोन के, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया और सेक्स हार्मोन हो गया, जो जिसको डेरिवेट करता है ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, बाइल एसिड्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर। ठीक है, ये भी मतलब मेन ये फंक्शन में काउंट हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग आपके कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स की अगर बात करें जो कि फैट से रिलेटेड है, अगर डिफिशियंसी होती है फैट की तो अलग अलग कंडीशंस इसमें अराइज होते हैं, जैसे कि ये आपका फर्स्ट हो गया जिसमें हम फेरोमा फेरोना डर्मा हो गया, जिसमें हमारा टोड स्किन हो जाता है, मतलब अजीब सा स्किन हो जाता है, टोड जो टोड होते हैं उनकी तरह। ठीक है, और सेकंड अगर देखें तो पुअर विटामिन होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो फैट है वो अलग अलग फैट सॉल्युबल विटामिन रखता है, तो उसके फैट की कमी से विटामिन की कमी होती है और उसकी वजह से जो अलग अलग डिजीज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद से जो ये इन्फेंट होते हैं वो सफ़र करते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट से। ठीक है, उनमें अलग अलग कॉजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कैंसर के रिस्क होने लगते हैं। ठीक है, अगर अगर ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं कोई भी फैट या कोलेस्ट्रॉल, तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी होने लगती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है हार्ट के अंदर।
ये मतलब फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रिस्क हो जाता है, मतलब ये कैंसर रिस्क हो जाता है, फिर रिस्क हो जाता है ओबिसिटी का, और CBD हो जाता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस होने लगते हैं। तो ये अलग अलग आपके मतलब ये फैट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। देन हम आगे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन के बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन और उसके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में। तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की अगर फंक्शन की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करता है स्टेरॉयड को, जो कि सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद से असिस्ट करता है लीवर के अंदर, जो कि अलग अलग बाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफ़र में काम आता है, ठीक है। ये भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये बहुत सारे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत सारे फैटी एसिड्स, जैसे कि ADE के जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, तो उनको भी डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ें तो फॉर्मेशन करता है माइलिन शीट का, जो कि मसल्स के अंदर होता है। न्यूरॉन्स कंट्रोल करता है, जैसे कि फेटल और एक्सोन, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब इम्पल्स में, ठीक है। ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एब्सेंस में अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो लीड होता है बहुत सारे लॉस ऑफ मेमोरी, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, ये सब मतलब कॉज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ब्रेन को भी ये कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, और डिफ़िकल्ट हो रहा है फोकस में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। एज अ सेल इंटरकनेक्शन लिपिड मॉलिक्यूल नीडेड फॉर स्टेबल, अगर बात करें सेल के अंदर क्या परफॉर्म करता है, तो ये लिपिड जो मॉलिक्यूल होता है उसको अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करके पूरा मेम्ब्रेन के अंदर रखता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, जैसे फैट है तो फैट भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, तो ऐसे ही ये भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑर्गन्स को, और मेडु सॉरी मेडुकुलेशन मेडुकुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो भी हमारे फ्लूइड रहते हैं उसको मेडुकुलेट करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये हमारे अलग अलग इसके मतलब फंक्शंस थे। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबोलाइज करता है ये LDL, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उससे बाइंड करके स्पेसिफिक रिसेप्टर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LDL रिसेप्टर, ठीक है। सेगमेंट करता है बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि कंटेन करते हैं LDL रिसेप्टर्स को, ठीक है। रिसेप्टर्स जो LDL है वो सेपरेट होते हैं रिसेप्टर से और रिसाइकल होते हैं बैक, और वो जो है वो मतलब दोबारा से सेपरेट होते हैं वेस्कल से, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। वेस्कल्स जो है वो कंटेन करते हैं LDL फ्यूजेस, और जो कि लाइसोसोम्स के लीड से मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है LDL का, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि LDL है, तो ठीक है। इसके बाद से रिलीज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि मतलब अलग अलग जो फंक्शन को मतलब यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद से हम इसके बायो सिंथेसिस की बात करें तो फॉर्म करता है ये एसिटाइलकोलाइन को, जो कोलिन को एंजाइम को, ठीक है। और ये दूसरा अगर देखें तो फॉर्म करता है HMG को एंजाइम को, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूकने ग्लूट्राइड ग्लूट्राइड कोएंजाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देन हम इसके बाद बात करें कि हेल्थ सिग्निफिकेंट की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो या ट्राइग्लिसराइड है, दोनों के दोनों मतलब डिसॉल्व नहीं होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर इसके बाद से हम इसके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो है वो सेल कैरियर्स के द्वारा लिपोप्रोटीन से ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड होता है सेल के द्वारा, ठीक है। ये अलग-अलग हो गया। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं उनको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। ये अलग-अलग 2 मतलब टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि LDL हो गया, VLDL हो गया, तो ये लो डेंसिटी हो गया, ये वेरी लो डेंसिटी हो गया, और एक HDL है, तो इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो
LDL एंड VLDL गेट मोर। अगर ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर तो उससे बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होने लगते हैं। बहुत सारे आर्टरीज और जो भी उसमें कोऑर्डिनेशन होने लगते हैं, ये फंक्शन को भी अराइज करता है, अलग अलग डिफ़िकल्टी करना अराइज करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें HDL जो है वो रिमूव करता है बहुत सारे बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HDL, ठीक है। नॉर्मल लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो अगर लेस रहे, लेस देन 200 mg/dl होता है, तो ये हमारा नॉर्मल लेवल हो गया। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया। इसके बाद से हम आगे हम कीटोन बॉडी के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक बार मैं यहाँ से और रिपीट करूँगा, HDL जो होता है, LDL जो होता है वो बाइंड करता है हमारे रिसेप्टर्स के साथ, LDL रिसेप्टर्स के साथ, जो कि सेगमेंटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कंटेन करते हैं LDL रिसेप्टर्स को, ठीक है। देन हमारा जो LDL है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, जो कि रिसेप्टर है उससे रिसाइकल होने लगता है, और जो मेम्ब्रेन है उसको सेपरेट कर देता है वेसल्स के द्वारा और वेसिकल्स के द्वारा, और वेसिकल्स जो है उसे वेसिकल्स के अंदर LDL फ्यूजेस लगे रहते हैं, जो कि लाइसोसोम लीड करके डिग्रेडेशन कर देता है LDL का, और इसकी वजह से जो है वो राइज करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो ये हमारा एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सॉरी, तो ये राइज कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीटोन बॉडी के बारे में। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।